जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स बाबा की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की बात करने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कि इस इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है, इसमें इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली बात तो डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला के साथ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हम आज के लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रिक करंट को कवर करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिक करंट। तो आ जाइए, फटाफट चलते हैं। हम कहाँ पे भाई, हम चलते हैं सीधा अपने बोर्ड पे चलते हैं और सीधा आते हैं एक नया टॉपिक लेकर के, उसको कवर किया जाता है, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने जा रहे हैं भाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, बड़ी समस्या हमारे सामने आ रखी है कि ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज से रिलेट ये भी है, जैसा मान लेते हैं कि हमारे पास बेटा एक कंडक्टर है। क्या किया, ये मान लिया कि हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट से, कंडक्टर के किसी भी एक पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर, क्या 1 सेकंड के अंदर जितना भी चार्ज पास हो जाएगा, जितना भी चार्ज 1 सेकंड में किसी पॉइंट से पास होगा, तो वही चार्ज क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। अब देखो, थोड़ा और अच्छे देखते हैं इसको। अब एक्चुअली में इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing in 1 second is called इलेक्ट्रिक करंट, is called इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में जितना चार्ज पास हो जाएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो इसी के तहत आइए देख लेते हैं ये चीज़ कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन की तो बात ही हो गई। अब आते हैं फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का बेटा जो फॉर्मूला हमारे पास है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से या तो स्मॉल आई से। चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या तो स्मॉल क्यू से। टाइम को किससे डिनोट किया जाता है? आई से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी लिख सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या मिल गया? क्यू बाई टी मिल गया। अब जरा और ध्यान से देखिए, एक टर्म और में ऐड कर देते हैं।
अब एक टर्म और ऐड क्या किया जाता है कि इफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इफ चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अगर हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है, तो क्वांटाइज्ड के कंडीशन में चार्ज बराबर क्या हो जाता है, प्लस माइनस एन ई होता है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या जब चार्ज क्वांटाइज्ड है तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ भाई, क्यू की वैल्यू क्या है, एन ई है, तो जब चार्ज क्वांटाइज्ड है तो हमने डायरेक्ट क्यू नहीं लिखा, क्या लिख दिया, एन ई लिख दिया। तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी भी क्या है, हमारा फॉर्मूला है। E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। और N का मतलब क्या होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और भाई T तो पता ही है क्या होता है, टाइम होता है। तो ये हो गई फॉर्मूला की बात। आ जाओ कुछ और बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, पहली इसकी यूनिट क्या होगी। तो बेटा अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात कर लें, किसकी बात कर लें, एसआई यूनिट की बात कर लें, तो जो इसके एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर होती है। अब अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर, क्या पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो डिफाइन 1 एम्पियर की बात करें तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो देखो 1 एम्पियर की अगर बात करेंगे बेटा तो होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। क्या होता है, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब the amount of 1 coulomb of charge, the amount of 1 coulomb of charge flowing in 1 second, flowing in 1 second is called 1 ampere, is called 1 ampere कहलाएगा। अब चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई यूनिट की। अब सवाल ये उठा कि हम किस इंस्ट्रूमेंट से एम्पियर को मेज़र करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र करते हैं, मेजर्ड बाई अमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं। और अमीटर जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड बताएगा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। और जो अमीटर है बेटा, जब भी सर्किट में हम अमीटर को लगाएंगे तो सवाल ये उठता है कि इसको अटैच कहाँ किया जाए, कैसे जोड़ा जाएगा। तो अमीटर हमेशा जुड़ता है सीरीज में। कैसे जुड़ेगा, सीरीज में जुड़ेगा। अब ये सीरीज पैरेलल क्या होता है, अभी जब आपको ओम्स लॉ बताएंगे तो वहाँ पर सीरीज और पैरेलल आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। तो अभी याद रखिएगा कि जो अमीटर होता है वो सर्किट के अंदर कैसे अटैच्ड होता है, सीरीज में अटैच होता है। किस में होता है बेटा, सीरीज में अटैच होता है। अब चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इतनी बात तो हमने देख ली, आ जाओ थोड़ी और बातें कर ले। दूसरी बात कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है, बड़ी लड़ाई है इसके चक्कर में भाई। क्वांटिटी, पहली बात तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी बेटा। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बट
इसके पास डायरेक्शन भी होता है। इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन आल्सो। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये क्या है कि डायरेक्शन होने के बावजूद भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आप कहेंगे सर जी बचपन से तो यही पढ़ते चले आए हैं कि भाई वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन हो वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब आप एक नया नियम ले आए। हाँ जरूर लाया गया है, क्योंकि भाई अगर ये डायरेक्शन है और ये तब पर भी स्केलर है, इसका मतलब है कि वेक्टर होने के लिए कुछ और भी चाहिए। बिल्कुल, वेक्टर होने के लिए नेसेसरी है कि वो वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। किसको फॉलो करे, वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। और क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर एडिशन को ना फॉलो कर करके अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करती है, और इसी वजह से ये क्या कहलाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो ये एक थोड़ा सा हमारे सामने क्या था, इलेक्ट्रिक करंट के बाद थी। छोटा लेक्चर बता रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत लंबा ले जाएंगे तो बहुत बोरियत हो जाएगा। तो अभी आपको जो अगली सीरीज मिलेगी, मतलब L4 मिलेगा जो, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का कुछ न्यूमेरिकल करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।